शायद आपको अभी तक पता भी ना हो, पर सर्दियों में दांतों में कीड़ा लगने की स्पीड 3 गुना तक बढ़ जाती है। ठंडी हवाएं, कम पानी पीना, मीठी और गर्म चीजें और उनका सेवन, ये सभी चीजें मिलकर दांतों को अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं। और यही वजह है कि आजकल बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई कीड़ा लगना, मसूड़ों में सूजन, काला पड़ना या सेंसिटिविटी जैसी समस्याओं से परेशान है। आपने देखा होगा कि हमारी दादी नानी जो 70-80 साल की होती थी, उनके दांत भी पत्थर जैसे मजबूत होते थे, क्योंकि सर्दियों में वो सिर्फ 1 चम्मच एक खास चीज खाती थी जो दांतों की जड़ों को इतना मजबूत कर देता था कि दांतों के कीड़ा आस पास भी नहीं आता था 100 साल तक। लेकिन आजकल की हम अपनी लाइफस्टाइल में वो सब चीजें भूल चुके हैं और इसी वजह से दांत कमजोर, एनामल पतला होना, मसूड़ों में दिक्कतें, ये सभी बहुत आम हो गई हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके परिवार में किसी के भी दांत कमजोर ना हो और हर उम्र में लोहे जैसे मजबूत बने रहें, तो इस 1 चम्मच वाली चीज को आज से ही अपने सर्दियों के रूटीन में शामिल कीजिए। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई चीज छोड़ दी तो ये मत कहना कि ये नुस्खा काम नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिल्पी बंसल। पिछले 16 साल से मैं दांतों और मसूड़ों की समस्याओं का इलाज कर रही हूँ। हर उम्र, हर तरह के मरीज मेरे पास आते हैं, दांतों के दर्द को लेकर, मसूड़ों की दिक्कतों को लेकर, सेंसिटिविटी की दिक्कत के साथ या काले पड़ जाना। दोस्तों, दांत सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, ये हमारी पूरी बॉडी की हेल्थ से जुड़े होते हैं। अगर दांत कमजोर होंगे तो पाचन खराब होगा, अगर मसूड़े सूजे हैं तो पेट की गर्मी बढ़ेगी और अगर एनामल पतला हो गया है तो ठंडा गर्म तो लगेगा ही। साथ में कीड़ा भी बहुत जल्दी बनता है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि दांतों की समस्या ब्रश ना करने से होती है, पर नहीं, असली कारण और भी बहुत से होते हैं। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हम रोज करते हैं, लेकिन हमें जरा भी एहसास नहीं होता कि यही आदतें धीरे धीरे हमारे दांतों को अंदर से खोखला कर रही हैं। दांत अचानक खराब नहीं होते और ना ही कीड़ा एक ही दिन में लग जाता है। ये सब सालों की छोटी छोटी गलतियों का नतीजा होता है। जैसे कि सर्दियां आते ही मीठा अपने आप बढ़ जाता है, थोड़ा सा नहीं, कभी गज्जक, कभी रेवड़ी, कभी लड्डू, कभी खीर, क्योंकि सीजन ही ऐसा होता है। घर में रखा है, सब खा रहे हैं तो थोड़ा सा खा लो। हम सोचते हैं कि थोड़ा सा खाने से क्या ही होगा, और सच कहूं तो खाइए, बिल्कुल खाइए, खुशी से खाइए, लेकिन साथ में थोड़ी सी समझदारी भी जरूरी है, क्योंकि दिक्कत मीठा खाने से नहीं, मीठा खाने के बाद दांतों की परवाह ना करने से है। लेकिन अगर यही थोड़ा थोड़ा बिना देखभाल के रोज रोज चलता रहे तो दांतों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है, क्योंकि मीठा मुंह के बैक्टीरिया को सबसे ज्यादा ताकत देता है और यही बैक्टीरिया दांतों के ऊपर धीरे धीरे एसिड बनाकर कीड़ा शुरू कर देते हैं। अब इसके साथ एक गलती और जुड़ जाती है, ठंड में पानी कम पिया जाता है, क्योंकि प्यास कम लगती है। कम पानी मतलब मुंह में लार का कम बनना, और लार ही होती है जो बैक्टीरिया को कंट्रोल में रखती है। जब मुंह सूखा रहता है तो बैक्टीरिया बिना रोक टोक के पनपते रहते हैं। फिर रात आती है, ठंड, रजाई और आलस। आज ब्रश छोड़ देते हैं, सुबह कर लेंगे, लेकिन रात भर दांतों के ऊपर चिपकी हुई चीनी और खाने के कण एसिड बनाते रहते हैं और वहीं से कीड़े की असली शुरुआत होती है। अब जब कुछ टाइम बाद दांतों में झंझनाहट शुरू होती है, मसूड़ों में दर्द होता है, दांत हिलने लगते हैं, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सीधे ही कैल्शियम की गोली उठा लेते हैं। किसी ने कहा है कैल्शियम खाओ, दांत मजबूत हो जाएंगे, किसी ने कहा गोली से कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। दवा वाला कैल्शियम शरीर उतने अच्छे से अवशोषित, अब्सॉर्ब नहीं कर पाता,
खासकर तब जब हमारा पाचन कमजोर हो या शरीर में सहायक पोषक तत्वों की कमी हो। और कई मामलों में जरूरत से ज्यादा कैल्शियम भी किडनी पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है। यही वजह है कि कई लोग सालों तक गोलियां खाते रहते हैं और फिर कहते हैं कि डॉक्टर कुछ भी काम नहीं कर रहा, दांत तो और कमजोर हो रहे हैं। असली सच्चाई ये नहीं है कि कुछ काम नहीं कर रहा, असली सच्चाई ये है कि हमने अपनी दिनचर्या से वो प्राकृतिक पोषण ही निकाल दिया जिससे दांत खुद ब खुद मजबूत बन सकते थे। हमारे दादी नानी के पास ना तो टूथपेस्ट के इतने ब्रांड थे, ना कैल्शियम की इतनी बोतलें और ना ही मल्टीविटामिन, पर 80-90 साल तक उनके दांत इतने मजबूत कैसे रहते थे? सर्दियों में वो वही चीजें खाती थी जो आजकल हम लोग स्वाद के लिए खाते हैं। रेवड़ी, गज्जक, ये सिर्फ मिठाइयाँ नहीं थी, ये शरीर और दांतों के लिए सोच समझ कर बनाया गया पोषण था। और इसी पोषण का सबसे अहम हिस्सा था सफेद तिल। तिल कोई साधारण बीज नहीं है, ये कैल्शियम का भंडार है। इतना प्राकृतिक कैल्शियम कि ये कई बार दूध और गोलियों से भी बेहतर असर करता है। इसके साथ इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक और विटामिन बी जैसे तत्व होते हैं जो दांतों की जड़ों और मसूड़ों को अंदर से मजबूत करता है। दादी नानी का नियम बहुत छोटा था, कोई जटिल इलाज नहीं था, रोज सिर्फ 1 चम्मच बस। और यही वजह थी कि उम्र के साथ उनके दांत कमजोर नहीं हुए। आज भी जब मैं कई मरीजों को ये तरीका बताती हूँ तो कुछ ही समय में उनको फर्क खुद दिखने लगता है, क्योंकि हमारे खान पान में कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारे थूक के जरिए कैल्शियम दांतों के ऊपर चला जाता है और छोटे मोटे कीड़े तो वहीं की वहीं खत्म हो जाते हैं और दांत बन जाते हैं बिल्कुल मजबूत वापस। ये कोई चमत्कार नहीं, ये वही पोषण है जो हमने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कहीं खो दिया है। और सर्दियों में इसे वापस जोड़ लेना दांतों के लिए सबसे समझदारी भरा कदम हो सकता है। दोस्तों, अगर आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन में लिखें कि ये आदत मैं आज से ही शुरू करूंगा या शुरू करूंगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही असरदार और प्राकृतिक उपाय आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर शिल्पी।